how many integers between 200 and 500 is divisible by 8। देखिए कैसे इसको चेक करेंगे कि how many integers are between 200 and 500 divisible by 8। उससे हमको कैसे करना है, तो पहले 200 लिखना है, ये आपके पास 200 हो गया, और लास्ट में मेरे पास क्या है 500 मतलब 500। देखिए 200 और 500 के बीच में कितना ऐसा नंबर होगा कि जो 8 से डिवाइड होगा। तो उसके लिए हमको पहले क्या करना है कि क्या है, फर्स्ट नंबर क्या होगा कि 8 से डिवाइड होगा, फिर लास्ट नंबर मेरे पास क्या होगा कि 8 से डिवाइड होगा। तो उसके लिए फर्स्ट नंबर मेरे पास क्या है 200 है। पहले हम 200 को 8 से डिवाइड करके चेक करें। सपोज दैट यदि 200 को 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 टू जा क्या होगा 16 होगा। यहाँ पे मेरे पास 16 हो गया, कितना बचेगा 20 में 16 जाएगा तो 4 बचेगा। आपके पास 4 हो गया, 0 उतर गया, तो 8 5 जा क्या हो गया 40 हो गया। तो ये क्या मेरे पास 200 क्या है 8 से डिविजिबल है क्लियर है। 200 मेरे पास 8 से डिविजिबल है। तो पहला मेरे पास क्या हो गया 200 हो गया। दूसरा नंबर मेरे पास क्या होगा 208 होगा। दूसरा नंबर क्या होगा 208 होगा। देन आफ्टर थर्ड नंबर मेरे पास क्या होगा 8 + 8 16 216 हो गया। तो इस तरह से मेरे पास क्या किया, फर्स्ट नंबर मेरे पास 200 है, सेकेंड नंबर 208 है, एंड थर्ड नंबर 216 है। क्लियर है। लास्ट में हम लोग चेक करेंगे क्या मेरे पास 205 जो है क्या 500 जो है क्या 8 से डिविजिबल है और नहीं है। सपोज दैट यदि हम 500 को 8 से डिवाइड करते हैं, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 6 जा आपके पास 48 आ गया, 48 8 6 जा 48, 50 में यदि 48 को माइनस करें 2 आएगा। अब यहाँ मेरे पास 20 आ गया। प्रॉब्लम क्या है कि 8 का टेबल यदि हम पढ़ते हैं तो 8 2 जा 16 होता है। क्या होता है 8 2 जा 16 हो गया। अब मेरे पास यहाँ 4 बच गया, लेकिन मेरे पास यहाँ नोट करने का उतारने का कुछ नहीं है। तो ये चीज़ फिक्स हो गया कि 500 मेरे पास 8 से डिविजिबल नहीं है। क्या 500 8 से डिविजिबल है नहीं है। तो क्या करना है, फिर से इसको हमको दूसरे तरह से चेक करना है कि 500 से 1 को लेस कर देना। क्या बचेगा मेरे पास 499 ना। अब हम लोग क्या करेंगे 499 को चेक करते हैं 8 से डिवाइड करके। 8 6 गया 48 हो गया, 8 6 गया 48, कितना बचा मेरे पास 9 में 8 गया तो 1 बचेगा। अब देखिए बगल में मेरे पास यहाँ क्या है 1 है, 1 के बगल में हम क्या लिख दें कि 8 से डिविजिबल हो जाना चाहिए। 1 के बगल में यदि हम 16 लिखते हैं, 1 के बगल में यदि हम 6 लिखते हैं तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो 8 का टेबल में क्या 16 आता है, 8 का टेबल में 16 आता है। यदि हम इसी 9 को इरेज करके यदि हम यहाँ 6 लिख दें तो यहाँ मेरे पास 16 हो गया, तो 8 2 जा 16 हो गया, मतलब क्या हो गया मेरे पास कैंसिल हो गया। तो लास्ट नंबर क्या होगा 500 नहीं होके 496 ऐसा नंबर है जो 8 से डिविजिबल है। क्या क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। 496 मेरे पास 8 से डिविजिबल है। तो लास्ट नंबर हमको क्या लिखना है 496। अब देखिए फर्स्ट नंबर मेरे पास 200 हो गया, सेकेंड नंबर 208 हो गया, थर्ड नंबर 216 हो गया, और लास्ट नंबर मेरे पास क्या हो गया 496। क्लियर है ना। अब इसमें हम लोग को क्या लिखना है कि फर्स्ट टर्म पहला टर्म मेरे पास क्या है 200 है, 200 कॉमन डिफरेंस डी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे सेकेंड टर्म में 208 में 200 को यदि हम माइनस कर देते हैं तो कॉमन डिफरेंस मेरे पास क्या आ जाएगा 8 का आ जाएगा। क्लियर है। लास्ट टर्म मेरे पास टी एन है, टी एन का वैल्यू क्या है 496। अब हम लोग लास्ट टर्म के जगह पे 500 नहीं लेके क्या लेंगे 496। ठीक है 496 ले लिए। फार्मूला हम लोग को किसका निकालना है, तो एन का वैल्यू निकालना है कि 200 से 500 के बीच में हाउ मेनी इंटीजर्स। देखिए हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500 डिविजिबल बाय 8। तो 200 और 500 के बीच में कितना ऐसा नंबर होगा कि 8 से डिविजिबल होगा। इट मींस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। किसका वैल्यू निकालना है n का वैल्यू निकालना है। नाउ यू हैव टू अप्लाई द फार्मूला अप्लाई कीजिए Tn = a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है ना। Tn का वैल्यू मतलब लास्ट टर्म मेरे पास क्या है 496 हो गया, a का वैल्यू क्या हो गया 200 हो गया, n का वैल्यू क्या आ गया, तो n का वैल्यू आपको फाइंड करना है, और d का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया तो 8 आ गया। ठीक है 496 में 200 को हम माइनस कर देंगे, ये इधर प्लस में है, इक्वल के इस पर आएगा क्या हो जाएगा माइनस में, इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो गया n माइनस 1 इंटू 8। देन आफ्टर 496 में अभी 200 को माइनस करते हैं तो 6 का 6 हो गया, 9 का 9 हो गया, 4 में 2 गया 2, 296 हो गया, इज इक्वल टू n माइनस 1। अब ध्यान दीजिए
RHS में मेरे पास 8 इंटू में है, तो इक्वल के इस पर आएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड में होगा, डिवाइडेड बाय 8 से यदि डिवाइड करते हैं इसको तो मेरे पास क्या होगा, 8 how many टाइम्स, 8 4 जा 32 हो जाता है, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 8 5 जा 8 4 जा 32, तो 8 3 जा 24, हाँ मच लेफ्ट कितना बचा, 29 में 24 माइनस होगा 5 बचेगा, 8 7 जा 56, तो मेरे पास 37 टाइम्स में कैंसिल हो गया। तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि n-1 का वैल्यू मेरे पास 37 आ गया, तो n का वैल्यू आपके पास क्या होगा 37, ये -1 RHS में जाएगा तो +1 हो गया, तो n इज इक्वल टू 37 + 1 38 टर्म। तो देखिए मेरे पास क्या है, n का वैल्यू 38 टर्म हो गया, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया 38 हो गया। 200 से 500 के बीच में 38 टर्म है, जो किससे डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है। ठीक है, अब देखिए फिर से एक बार पूरा देख लीजिए, हाउ मेनी इंटीजर बिटवीन 200 to 500 डिविजिबल बाय 8। तो इस तरह से हम लोग पहले 200 और 500 के बीच में निकालेंगे कि कितना 8 से डिविजिबल है। तो फर्स्ट टर्म निकाल लिए, सेकेंड टर्म निकाल लिए, थर्ड टर्म निकाल लिए, और लास्ट में मेरे पास क्या है कि 8 से डिविजिबल है, तो उसको हम लोग चेक कर लेंगे। अब इसी तरह से हम ए का वैल्यू हो गया, कॉमन डिफरेंस डी का हो गया। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जिस नंबर से डिविजिबल होता है वही आपका कॉमन डिफरेंस हो जाता है। तो यहाँ वैसे नहीं तो 200 में 200 को माइनस कर दिए तो 8 हो गया, देन आपका इसका फार्मूला निकाल के इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर दिए, तो n का वैल्यू 38 आ गया। तो 38 टोटल नंबर है जो 200 और 500 के बीच में है, जो 8 से डिविजिबल होगा। इस तरह से वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें।